हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaOCl2। तो आते हैं बनाने की विधि। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो बुझे चूने पर क्लोरीन गैस अगर प्रवाहित करेंगे तो क्या है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता। बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। रिएक्शन लिखते हैं। बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बुझे चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। इसमें क्या प्रवाहित कर दिए, क्लोरीन प्रवाहित कर दिए, तो बन गया CaOCl2। इसका नाम है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। अब बचा क्या, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन प्रयोग हो गया तो क्या है, दो H बचे, एक O, H2O। अब आती है विधि। तो इसके निर्माण की दो विधियां हैं, जो औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण करते हैं। दो विधियां, एक होती है हेजन क्लेवर विधि, दूसरी होती है बैचमैन विधि। तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे हेजन क्लेवर विधि क्या है। तो हेजन क्लेवर विधि लिखना तो क्या है, इसमें बेलनाकार खोखले टावर होते हैं। इसमें बेलनाकार खोखले क्या होते हैं, कई टावर होते हैं। देखो, एक टावर, दो टावर, तीन टावर। इसमें बेलनाकार खोखले कई टावर होते हैं। दो एक दूसरे पर क्या है, क्षैतिज रखे होते हैं। देखो, क्षैतिज रखे हैं। इसमें बेलनाकार कई टावर होते हैं जो एक दूसरे पर क्षैतिज रखे होते हैं। प्रत्येक टावर में एक शाफ्ट लगी होती है। देखो, इसमें भी शाफ्ट लगी, इसमें भी शाफ्ट लगी है, इसमें भी शाफ्ट लगी। प्रत्येक टावर में एक शाफ्ट लगी होती है तथा प्रत्येक शाफ्ट में कई ब्लेडें लगी होती है। ये क्या है, ब्लेड हैं। प्रत्येक टावर में कई ब्लेडें लगी होती हैं। ये शाफ्ट पट्टे की सहायता से घूमती रहती है। पट्टा होता है, पकड़ चढ़ा होता है, तो ऐसे से घूमती रहती है। इसमें ऊपर से बुझा चूना डालते हैं और नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। ऊपर से क्या डाले, हापा द्वारा चूना डालते हैं, नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या है, विरंजक चूर्ण बनता है, जिसे नीचे से निकाल लेते हैं। अब एक बार में देखते हैं। इसमें बेलनाकार कई टावर होते हैं जो एक दूसरे पर क्षैतिज रखे होते हैं। प्रत्येक टावर में एक शाफ्ट होती है। प्रत्येक शाफ्ट में कई ब्लेडें होती हैं। यह शाफ्ट पट्टे की सहायता से, ये शाफ्टें पट्टे की सहायता से घूमती रहती है। इसमें ऊपर से बुझा चूना डालते हैं, नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे विरंजक चूर्ण बनता है, जिसे नीचे से निकाल लेते हैं। पुनः एक बार रिवीजन करते हैं। इसमें बेलनाकार कई टावर होते हैं जो, या बेलनाकार खोखले कई टावर होते हैं जो एक दूसरे पर क्षैतिज रखे होते हैं। प्रत्येक टावर में एक शाफ्ट होती है। प्रत्येक शाफ्ट में कई ब्लेडें लगी होती हैं। ये शाफ्ट पट्टे की सहायता से घूमती रहती हैं। इसमें ऊपर से बुझा चूना, नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। दोनों की आपस में क्रिया होती है, विरंजक चूर्ण बनता है, जिसे नीचे से क्या है, विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण क्या हैं। तो यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। यह हल्के पीले रंग का क्या है, चूर्ण है। नंबर 2, इसमें क्लोरीन की विशेष गंध होती है। नंबर 3, इसे जल में घोलने पर दुधिया विलयन प्राप्त होता है। इसको अगर हम जल में घोल दें तो विलयन कैसा प्राप्त होगा। हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण क्या होता है, तो नंबर 1, जल से क्रिया। पहला रासायनिक गुण है जल से क्रिया। जल से क्रिया। तो जल के साथ क्या होता है, तो अगर विरंजक चूर्ण को जल मिला करके, विरंजक चूर्ण में जल मिला करके अगर इसे गर्म कर देते हैं तो यह बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है। तो विरंजक चूर्ण में जल मिला करके गर्म करने पर यह बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है। तो रिएक्शन लिखते हैं, CaOCl2, ये क्या है, विरंजक चूर्ण। और इसमें क्या मिलाए, जल मिलाए और क्या कर दिए, गर्म कर दिए। जल मिला करके गर्म कर दिए तो क्या बनाता है, यह बुझा चूना बनाता है। इसका नाम है बुझा चूना।
तो जल से क्रिया, तो विरंजक चूर्ण को में जल मिला करके गर्म करने पर बुझा चूना प्राप्त होता। नंबर 2, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, अगर इसमें ऊष्मा दी जाए तो क्या होगा? तो अगर विरंजक चूर्ण को हम गर्म कर देते हैं तो क्या है, यह कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। जैसा लिखते हैं, तो विरंजक चूर्ण को दो अणु लिए CaOCl2, इसको क्या कर दिए, हीट कर दिए, तो क्या बनाता है CaCl2 और प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता। तो 2CaCl2 गिव्स आउट हीट 2CaCl2 प्लस O2। तो ऊष्मा का प्रभाव क्या है, लिंकेज क्या है कि विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। रिएक्शन 2CaCl2 हीट गिव्स आउट 2CaCl2 प्लस O2। अब आता है नंबर 3, CO2 एवं तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया। तो विरंजक चूर्ण की यदि कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्ल के साथ हम क्रिया करा दें तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त क्लोरीन गैस कहते हैं। तो क्या लिंकेज है, विरंजक चूर्ण की कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्ल से क्रिया करा दें तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है, जिसे कहते हैं प्राप्त क्लोरीन। रिएक्शन देखते हैं, CaOCl2 में क्या मिला दिए, CO2 मिला दिए, तो क्या बना CaO ये और CO2 ये, कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब प्लस क्या बना, क्लोरीन गैस मुक्त हुई, इसको कहते हैं प्राप्य क्लोरीन। प्राप्य क्लोरीन। अगर अम्ल से क्रिया करा दें CaOCl2 प्लस H2SO4, अम्ल का आधिक्य लेंगे, यह ध्यान देना है, तनु अम्ल का आधिक्य में इसको लेना है। तनु अम्ल क्या लेना है, आधिक्य में लेना है। तो तनु अम्ल से अगर क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, 2H एक ऑक्सीजन निकाल दो, H2O और प्लस Cl2, प्राप्त क्लोरीन से भी प्राप्त होगी। तो CaOCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। अब आता है तनु अम्लों के साथ क्रिया। इसमें भी तनु अम्ल लिए थे, लेकिन क्या है, तनु अम्ल का आधिक्य में लिए थे, तब प्राप्त क्लोरीन हमें मिलती है। अब जनरली तनु अम्ल से क्रिया होती है तो क्या होता है, तो तीसरा क्या है, तनु अम्लों से क्रिया। तो अगर विरंजक चूर्ण तनु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या है, नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है, जो क्या है विरंजन के काम में लाया जाता है। विरंजन माने होता है रंग उड़ाना। तो हम लोग रिएक्शन देखते हैं, 2CaOCl2, तो इसकी लिंकेज क्या है, विरंजक चूर्ण तनु अम्लों के साथ क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग विरंजन के रूप में किया जाता है। तो 2CaCl2 प्लस हम अम्ल ले लें, मान लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये Cl का है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके मॉलिक्यूल हम 2 ले रहे हैं। तो क्या है, विरंजक चूर्ण ले लिए, विरंजक चूर्ण के 2 मॉलिक्यूल लिए, 2 ले लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। अब क्या बनता है, पहले बनता है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 माने कैल्शियम क्लोराइड बनता है। क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड। और हाइपोक्लोरस अम्ल, इसको कहते हैं, इसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल, इसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल। अब हाइपोक्लोरस अम्ल क्या होता है,
हाइपोक्लोरस अम्ल पुनः क्रिया करता है। हाइपोक्लोरस अम्ल पुनः ये क्या है, पुनः क्रिया करता। अब HCl और नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है। HCl में टूट गया और काहे में टूट गया, नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है। जो नवजात ऑक्सीजन ये टूटता है तो रंगीन पदार्थ क्या है, रंगीन पदार्थ। रंगीन पदार्थ में जैसे सूती कपड़े हैं या कागज है, इसको अगर इसके संपर्क में आया इस नवजात ऑक्सीजन के, तो ये क्या कर देता है, रंगहीन, उसका रंग उड़ा देता है। तो पुनः एक बार जल से क्रिया करके, रासायनिक गुण में पहला क्या है, जल से क्रिया, तो यह जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, बुझा चूना बनाता है। रिएक्शन CaCl2 प्लस H2O CH का होल ट्वाइस। ऊष्मा का प्रभाव, तो ऊष्मा का प्रभाव क्या है, इसे गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। नंबर 3, CO2 व तन अम्लों के साथ क्रिया या तन अम्ल के आधिक्य में क्रिया, तो प्राप्त क्लोरीन प्राप्त होती है, प्राप्त क्लोरीन प्राप्त होती है। तन अम्लों से क्रिया, आधिक्य में अम्ल लिया जाए तो क्या है, विरंजक चूर्ण पहले तन अम्ल से क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जो ये ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन है, ये रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थों में कन्वर्ट कर देता। अब इसके आते हैं उपयोग, क्या आते हैं, उपयोग। तो क्या है, सूती कपड़े, सूती वस्त्र एवं कागज के विरंजन में, यानी सूती वस्त्र और कागज का रंग उड़ा देता है। नंबर 2 हो सकता है पेयजल के शोधन में, पेयजल के शोधन में, जो पीने का पानी इसको शोधित किया जा सकता है। और रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में। तीसरा क्या है, रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में। रासायनिक उद्योग में क्या है, उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग होता है।